हँसते गाते हुए कैसे ये सफ़र निकल गया मुझे तो पता ही नहीं लगा। सुबह जब हम जा रहे थे, मतलब सुबह जब हमने शुरुआत की तो छोटे छोटे पपीज़ मिडल ऑफ द रोड दे वर प्लेइंग। मैं ऐसे कि भाई अभी तुम्हारा सैंडविच बन जाता। सुबह सुबह अभी सूरज भी नहीं निकला था और हम इतनी खूबसूरत जगह रुके थे। वैसे वहाँ पे आप देखते हैं ना, जबकि सुबह सुबह का नज़ारा वैसा था, मतलब बिल्कुल शांति वाला। सूरज भी अभी नहीं निकला था, सूरज से पहले हम उठ गए थे। मम्मी तो इतनी खुश हो गई ये देख के। फिर रास्ते में जैसे ही हम मंजिल की ओर जा रहे थे, बहुत सारे सफ़र खूबसूरत पता कैसे होते हैं। एक तो आपका साथी अच्छा हो उस वजह से, और दूसरा जब अच्छे गाने लगे ये दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं अच्छे सफ़र के लिए। वैसे मैंने महसूस किया है काफ़ी बार। फिर क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे तो बिकॉज ऑफ संजनाज गुडनेस वो घर का खाना लेके आए। लाइक इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। फिर हमने घर का खाना खाया और फिर से हम चल पड़े। देखते ही देखते आपको पता लगेगा कि हम पहुँचे कहाँ थे। हमने जाना था हरिद्वार पहले और हम देहरादून पहुँच गए थे। इतना ट्रैफिक था पहले से वहाँ पे। एक्चुअली ना मैप में, गूगल मैप्स में एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है कि वो रीरूट कर लेता है। और जब वो रीरूट कर लेता है तो वो जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से ही रास्ता बताता है। जब वो रास्ता बताता है ना तब आप इतने परेशान हो जाते हो। बट एक्चुअली हमें एक वेडिंग थी, उस वेडिंग के लिए हम गए हुए थे। थोड़ी मस्ती भी की हमने। फिर अब भाई जब इतना तैयार हुए हैं तो 2-3 फ़ोटोज़ तो बनते हैं, लेकिन फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते बनाते उप्स मोमेंट हो जा रहे थे। पहला उप्स मोमेंट में मैं टकरा गई थी, दूसरे उप्स मोमेंट में गाड़ी नहीं खुली, और तीसरे उप्स मोमेंट में जब आप देखोगे ना तो हुआ ये कि मैं ना गाड़ी में बैठने लगी। और एक्चुअली जब साड़ी पहनी होती है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है साड़ी में बैठना। अब वो वाली सिचुएशन हो गई और जैसे ही मैं साड़ी में बैठने लगी, अरे भाई इतना डिस्कम्फर्ट फील हुआ मुझे, और बैठा ही नहीं गया। अब देख भी सकते हैं जैसे तैसे मैंने करने की कोशिश की कि बैठ ही जाऊँ, पर बैठा नहीं गया। ये मेरा थर्ड उप्स मोमेंट था, मतलब एक साड़ी के साथ इतने सारे उप्स मोमेंट। तो फिर फील हुआ कि भाई साड़ी पहन के गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, बट अलग अलग साड़ी का अलग अलग हिसाब होता है। फिर ये सिचुएशन के बाद मैंने सोचा गाड़ी लगा ही देती हूँ, अब सो ही जाते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो आ नहीं रहे हैं अच्छे। तो ये थी हमारी दोस्त जिनकी शादी में हम गए थे। प्यारी सी दोस्त थी ना, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। अब क्या था कि नेक्स्ट डे हमने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा घूम भी लें। तो यार ये जन्नत में हम आ गए थे। वैसे मैं सही बताऊँ तो इतनी प्यारी जगह है ना। अब फिर हम जब लक्ष्मण झूला से निकले तो हमने सोचा कि थोड़ा त्रिवेणी घाट की तरफ भी जाएंगे। इतना कंजस्टेड है ना ये एरिया। अभी हम काफ़ी मॉर्निंग में आए थे तो वहाँ पे कंजस्टेड तो फील हो रहा था क्योंकि काफ़ी छोटा रोड है। रोड वैसे ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बट शॉप्स हैं, मार्केट है, तो थोड़ा हो जाता है। और आप दर्शन कर सकते हैं गंगा जी के। वैसे काफ़ी अच्छा लगता है यार जब हम गंगा जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि इन्होंने ना स्टार्टिंग में काफ़ी सारी जगह वो कट करते भी हैं रिसीट, लेकिन इन्होंने नहीं की। तो फिर क्या हुआ कि हमने पार्क किया, पार्क करने के बाद थोड़ा लुत्फ़ उठाया। यहाँ प्यारी सी जगह है पास में, वैसे इसे भी मरीन ड्राइव ही कहते हैं। तो फिर हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, गंगा जी को फिर बाय बोला। फिर हम जा रहे थे अब हरिद्वार की ओर। हरिद्वार जब जा रहे थे तो रास्ते में तो प्यारे फूल दिखे हमें। फूल लेकर हमने थोड़ा संजना को प्रपोज़ल भी मार दिया प्रपोज़ कर दिया और उन्होंने मना किया। माय गॉड। फिर टूटा हुआ दिल लेके हम हरिद्वार गए। और हरिद्वार जाते जाते हमने सोचा कि ये जो ऋषिकेश का प्लान था सफल हो गया। अब इनकी कृपा से अब इनको थोड़ा धन्यवाद भी बोल देते हैं।
फिर यहाँ से हरकी पौड़ी नज़दीक थी तो हम गए और हमने स्नान किया। और फिर स्नान करने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर, मतलब अपने घर की ओर वापसी। आते हुए मंजिल ऋषिकेश थी, जाते हुए मंजिल हमारी घर है। वापस गए, अब वापस जा रहे हैं, गए नहीं अभी जा रहे हैं। फिर रास्ते में ऐसा होता है ना कि हम थोड़े नज़ारे कैप्चर करते हैं, तो बस वही कर रहे थे। इतने प्यारे प्यारे नज़ारे थे ना। आज जब गंगा जी दिख रही हैं आपको, तो आप चाहेंगे ही कि सारी मतलब अच्छे विजुअल्स आप कैप्चर करें। फिर वो एक बहुत फेमस भोलेनाथ की मूर्ति है, वो भी हमने कैप्चर की थी। और फिर थोड़ी देर बाद ना एक सड़क से बहुत, मतलब जो मेन रोड है वहाँ से क्या होता है कि ना बहुत अच्छा हरकी पौड़ी का व्यू आता है, वो भी हमने कैप्चर किया। मतलब वो सबसे बेस्ट, मतलब मैं जब वहाँ रहती थी ना तो भी मुझे ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता था। ये व्यू की बात कर रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा था ना। यहाँ से जब भी हम गुजरते थे तो प्रणाम करते हुए जाते थे गंगा जी को। अच्छे रोड्स बना दिए हैं, काफ़ी अच्छा हो गया अब तो। उम्मीद है कि दोबारा गंगा जी में स्नान करने का मौका मिले। और देखते हैं, वैसे जब भगवान बुलावा देंगे तभी ही हम जा पाएंगे, ऐसे तो कहाँ ही मौका लगता है। और फिर देखेंगे, आएंगे दोबारा इस खूबसूरत वादी को देखने। अभी इसका भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, अब बस घर पहुंचने वाले थे। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।